औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो हम ये बात कर रहे थे कि लफ्ज़ की दो किस्में हैं, कलिमा और मुहमिल। कलिमा बामानी लफ्ज़ को कहते हैं। बामानी लफ्ज़ की मज़ीद दो अक़साम हैं, गैर मोहताज और मोहताज। हमने कहा जिसको लिखकर और पढ़कर वाज़िया मीनिंग हो जाए उसे हम गैर मोहताज कहेंगे, और इसकी जो मज़ीद दो अक़साम हैं वो है इस्म और फ़ेल। जबकि हुरूफ़ या हर्फ जो है वो एक ऐसा कलिमा है जिसके मीनिंग तो क्लियर है, लेकिन वो अकेले से जब आता है तो कोई बात वाज़िया नहीं होती है। जैसे पर, किस पर, इसी तरह तरफ, किस तरफ। तो इन ये हर्फ को जो है इस्म या फ़ेल की ज़रूरत पड़ती है मानिया को बिल्कुल वाज़िया करने के लिए। उसके बाद हमने इस्म की बात की थी और हमने कहा कि इस्म में हमारे पास, जब भी हम इस्म की बात करेंगे, इसमें 4 चीज़ें हम देखेंगे। एक तो वसअत के लिहाज से कि इस्म नकिरा है या मौरिफ़ा। फिर हम इसकी जिनसी हालत देखते हैं कि ये मुज़क्कर है या मुअन्नस। उसके बाद हम ये भी देख लेते हैं कि ये वाहिद है, तस्निया है या जमा, यानी अदद के लिहाज से वो तो या तो वाहिद होगा या तस्निया होगा या जमा। उसके बाद हमने एराबी हालत पढ़ी थी कि या तो ये मरफू होगा या मंसूब होगा या मजरूर होगा। तो अब हमने जो शुरुआत जो हमने की है, अब हम जुमलों की तरफ आएंगे अल्लाह ताला के फजल करम से। तो हमने ये कहा कि ये जो कलमे हैं, जो इस्म फ़ेल और हर्फ हैं, इनको जब हम अलग से लेते हैं तो हम इसे मुफरद कहते हैं। यानी इस्म मुफरद है, फ़ेल भी मुफरद है, और ये जो है हमारे पास इस्म, फ़ेल और हर्फ, ये तीनों मुफरद हैं। और जब हम मुफरद और मुफरद को मिलाते हैं वहाँ से मुरक्कब बनता है। यानी जब हम दो मुफरदात को मिलाते हैं या दो से ज़ायद मुफरदात को मिलाते हैं वहाँ से मुरक्कब बनते हैं। जैसे हमने यहाँ देखा किताबुन व कलमुन, किताब और कलम। तो किताब एक इस्म है और कलम भी एक किस्म है, और हमने इसको बीच में मिलाया है वाव के साथ। तो ये जो ग्रुप है इसे अब हम क्या कहेंगे, ये मुरक्कब है। तो इसी तरह यहाँ देख लीजिए जाहिलुन व आलिमुन, माउन व नारुन। व जो है, व के दो तीन मीनिंग है, उसमें से एक मीनिंग है वाव अतफ, इसको कहते हैं, जो एंड के मीनिंग में आता है। और आउ जो है, आउ और के मीनिंग में आता है, या किताबुन औ कलमुन, जाहिलुन औ आलिमुन, माउन औ नारुन। अब यहाँ देख लीजिए नीचे जो है, ऊपर जो मिसालें थी वो नकिरा की थी, अब नीचे मौरिफ बिल लाम की है। ये देखिए अशम्सु वल कमरु, अशम्सु वल कमरु, तो इसमें शम्स है और ये कमर है, और इसे हम कहेंगे ये मुरक्कब है। सादिकुन औ काजिबुन, सच्चा या झूठा। अस्सादिकु अविल काजिबु। तो ये भी आप थोड़ा सा जहन में देख लीजिए कि जब हमने क्या कहा, सादिकुन औ काजिबुन, सादिकुन इस्म है, काजिबुन इस्म है, और हमने इसको औ से मिलाया है। औ का मतलब या है। तो यहाँ पे हमने देखा औ जो है ऐसे ही रहा, जबकि जब हमने अस्वादिकु अविल काजिबु, जब हमने ये मुरक्कब बनाया तो हमने देखा इसमें ये ज़ेर आ गई। ये इंशाल्लाह हमें वक्त के साथ साथ पता चल जाएगा कि कैसे कभी कभी चेंज आ जाती है। यहाँ पे आपने देखा कि इस स्लाइड में हमने ये देखा कि इस्म और इस्म को हमने मिलाने की कोशिश की, और हमने कहा ये मुरक्कबात हैं। और ये सारे मुरक्कबात जो आपके सामने हैं, ये मुरक्कबात तो हैं लेकिन इनकी मीनिंग जो है वो बिल्कुल क्लियर नहीं है। यहाँ आप देख लीजिए, इसका मतलब है किताबुन व कलमुन, किताब और कलम। मजीद क्या है इसके बारे में वो मालूम नहीं है। तो मुफरद प्लस मुफरद इज इक्वल टू मुरक्कब। याद रहे, ये सिर्फ मुफरद प्लस मुफरद नहीं है, बल्कि ये एन नंबर ऑफ मुफरदात हो सकते हैं, और ये मुफरदात मिल के मुरक्कब बनाते हैं। अब यहाँ देख लीजिए, अब इसमें हमने कहा कि जो ये मुरक्कब अब बनेगा, ये मुरक्कब क्या होगा, या तो ये इनकम्प्लीट सेंटेंस बनेगा या ये कंप्लीट सेंटेंस बनेगा। यानी या तो एक ये
कंप्लीट मीनिंग जो है, क्लियर मीनिंग बताएगा, या मीनिंग अभी अधूरा होगा, ये अभी इनकम्प्लीट होगा। तो जब मीनिंग बिल्कुल क्लियर होगा तो हम कहेंगे इससे ये मुरक्कब ताम है, या सिंपली हम कह सकते हैं कि ये जुमला है। जबकि ऐसा मुरक्कब जिसका मीनिंग क्लियर नहीं है, मुफरदात तो उसमें है लेकिन मीनिंग क्लियर नहीं है, तो उसे हम मुरक्कब नाकिस कहेंगे। मुरक्कब नाकिस की कुछ मिसाल यहाँ पे देख लीजिए है, किताब पर। किताब पर क्या है, कुछ नहीं पता, ये किताब, इशारा किया गया है ये किताब। ये किताब क्या हुआ, ये किताब क्या है, इस किताब के बारे में कुछ बताया नहीं, ये किताब। ऐसे लगता है जैसे कहने वाले की जबान ही बंद हो गई। इसी तरह खालिद की किताब, खालिद की किताब को क्या हुआ। ऐसे मुरक्कबात को हम मुरक्कब नाकिस कहते हैं। इसके बरक्स अब आइए मुरक्कब ताम देख लेते हैं। ऐसे मुरक्कबात जिनकी मीनिंग क्लियर हो, जो बिल्कुल सेंटेंस बन जाए, उनको हम मुरक्कब ताम या सिंपली हम जुमला कहेंगे। अब देखिए, किताब पर कलम है, ये किताब है, ये खालिद की किताब है। इसके साथ आप देख लीजिए किताब पकड़, इसमें है नहीं है लेकिन ये मीनिंग बिल्कुल क्लियर है। किताब पकड़, ये सीधे आपको कह रहा है ये लीजिए किताब पकड़ लीजिए। इसको हम कहते हैं कि ये हुक्म है, किताब पकड़। या इसी तरह हम रब से ए अल्लाह मदद फरमा, ए रब मदद फरमा। तो हमने देखा कि मुरक्कब ताम एक ऐसा मुफरदात का कॉम्बिनेशन है जिसकी मीनिंग क्लियर होती है। आम तौर पर इसे हम है से पहचानते हैं, लेकिन जरूरी नहीं है हर जुमले में है ही आए। एक मिसाल देख ली हमने, किताब पकड़, तो किताब पकड़ में है नहीं है लेकिन जुमला बिल्कुल क्लियर है। इसी के साथ ए रब हमारी मदद फरमा, इसमें है नहीं है। तो ये हमने देख लिया कि ये जो मुरक्कबात है दो किस्म के होते हैं। अब आइए इस पे, ये जो अब हमने कहा कि मुरक्कबात मिलके जुमले बन गए, जुमले का एक पर्टिकुलर मीनिंग है। अब इसको मजीद हम कैसे देख लेते हैं। अगर तो ये जुमला, ये मीनिंगफुल स्ट्रक्चर इस्म से शुरू होता है तो इसे हम जुमला इस्मिया कहते हैं। और अगर ये स्टार्ट हुआ है किससे, फ़ैल से, तो इसे हम क्या कहते हैं, इसे हम जुमला फ़ैलिया कहते हैं। जुमला फ़ैलिया ऐसे मुरक्कब ताम या जुमले को कहेंगे जिसकी शुरुआत में फ़ैल आएगा, और जुमला इस्मिया ऐसे जुमले को कहेंगे जो इस्म से शुरू होगा। फिर हम मजीद इसमें याद रखेंगे कि जुमला फ़ैलिया में फ़ैल के बाद फ़ाइल आता है, जबकि जुमला इस्मिया में इस्म के बाद फ़ैल भी आ सकता है और इस्म भी आ सकता है। इस्म जो पहले आता है, जिससे जुमले इस्मिया की शुरुआत होती है, उसे हम मुब्तदा कहते हैं। मुब्तदा इंग्लिश में से सब्जेक्ट कहते हैं, और जो इसके बारे में बताया गया है उसे खबर कहते हैं। अब हम जुमले इस्मिया पर थोड़ा सा फोकस करेंगे। जुमले इस्मिया में हम क्या कहते हैं, जुमले इस्मिया में पहले इस्म को मुब्तदा कहते हैं, और दूसरे इस्म को या दूसरे जो भी इसके बारे में है, ख्वाह वो फ़ैल हो, या आगे हम देखेंगे कि आगे मुरक्कबात भी इसमें आते हैं। तो मुब्तदा और खबर, अब हम क्या यहाँ देखते हैं, मुब्तदा हमेशा मारिफा होगा और खबर हमेशा नकिरा होगी। यानी हम याद क्या रखेंगे, इस्म मुब्तदा मारिफा। इस्म क्या है, इस्मिया में मुब्तदा मारिफा होगा, इस्मिया में मुब्तदा मारिफा होगा। जुमले इस्मिया में इस्म मुब्तदा यानी मुब्तदा जो है वो मारिफा होगा, और खबर जो होगी वो नकिरा होगी। इसके बाद हम ये भी याद रखेंगे कि ये जो जुमले इस्मिया में दोनों पार्ट्स हैं वो रफ़ी हालत में होंगे, वो रफ़ी हालत में होंगी। यानी पहला इस्म या तो उस पे पेश होगा, दो पेश होगा, या तो वहां से हमें क्या, आनी और ऊना, आनी ऊना, आनी ऊना, पेश दो पेश, आनी ऊना। उसके बाद हमने देखा जिन्स और अदद के हिसाब से इन दोनों में मुताबिकत होगी।
تو یہ تھا ہمارے پاس جملہ اسمیہ کا خلاصہ۔ ہم نے کہا جملہ اسمیہ کی شروعات اسم سے ہوتی ہے، اس اسم کو ہم مبتدا کہتے ہیں، اور جو اس کے بارے میں بتایا جائے اسے ہم خبر کہتے ہیں۔ ہمیں یاد یہ رکھنا ہے کہ مبتدا ہمیشہ معرفہ ہوگا اور خبر نکرہ ہوگی، دونوں رفعی حالت میں ہوں گے، اور دونوں جنس اور عدد کے لحاظ سے مطابقت یعنی ایگریمنٹ ہوگا ان میں جنس اور عدد کے لحاظ سے۔ اب اس کو ہم دیکھ لیتے ہیں کہ اگر ہم جملہ اسمیہ بنانے کی کوشش کریں گے تو ہم ذہن میں کیا رکھیں گے کہ مبتدا ہم نے کیا کرنا ہے، مبتدا کو ہم نے معرف کرنا ہے، اس کو ایک ہمیں پراپر ناؤن بنانا ہے، اور پھر ہم نے کیا دیکھا ہے، دونوں کو ہم رفعی حالت میں رکھیں گے اور دونوں کو جنس اور عدد کے لحاظ سے مطابقت کرنی ہوگی۔ یعنی اگر ہم دیکھیں گے موٹی اس میں علامت یہ ہے کہ مبتدا معرفہ رکھنا ہے اور خبر جو ہے اس کو نکرہ کرنا ہے، باقی دونوں رفعی حالت میں ہوں گے، دونوں جنس کے لحاظ سے بھی مطابقت میں ہوں گے اور عدد کے لحاظ سے بھی مطابقت میں ہوں گے۔ اب ذرا یاد تازہ کر لیجئے کہ معرفہ کب کب ہوتا ہے، یا تو اسم علم ہو یعنی خاص نام، یا ضمیر ہو، اشارہ ہو، اسم موصول ہو، یا معرف باللام ہو یعنی الف لام کی وجہ سے معرفہ ہو۔ اور پھر ہم نے دیکھا تھا معرف بالاضافہ کہ اضافت سے بھی مبتدا بنتا ہے، یعنی خالد کی کتاب جو ہے، جیسے ہم نے کہا خالد کی کتاب، تو خالد کی کتاب ایک کتاب کی طرف اشارہ کرتا ہے، ہم اسے بھی، اس گروپ کو بھی ہم کیا کہیں گے، اس سے ہم مبتدا کہیں گے۔ جیسے میں نے کہا خالد کی کتاب اچھی ہے، تو بتائیے اس میں مبتدا کون ہے؟ اس میں مبتدا خالد نہیں ہے، کیوں؟ خالد جو ہے، ہم نے کہا خالد کی کتاب، خالد کی کتاب یہ ایک چیز کو ڈیفائن کر رہا ہے، اور وہ ہے کتاب۔ کس کی کتاب؟ خالد کی کتاب۔ تو پورا خالد کی کتاب بنے گا مبتدا، اسے ہم کہیں گے کہ یہ ہم نے جو یہ معرف بالاضافہ، یہ اسم، یہ کتاب، خالد کی کتاب، یہ پورا کیا بنے گا؟ مبتدا، خالد کی کتاب۔ ایک چھوٹا سا کمپیریزن کر لیتے ہیں، ایک سینٹینس دیکھ لیجئے، ہم کہیں گے ھذا کتاب، یہ کتاب ہے، پھر ہم نے کہا کتاب قدیم، کتاب جو ہے وہ پرانی ہے، پھر ہم کہیں گے کتاب الخالد قدیم، کتاب الخالد، خالد کی کتاب، تو یہ خالد کی کتاب کیا ہے؟ یہ مبتدا ہو گیا، کیونکہ اس میں کتاب جو ہے وہ معرف بالاضافہ۔ اسی کے ساتھ ہم نے دیکھا تھا کہ معرفہ کو ہم ندا یا لفظ سے بھی معروف بناتے ہیں۔ ایک بار پھر سے دیکھ لیتے ہیں، ہم آج جملہ اسمیہ کو پھر سے دیکھ رہے ہیں۔ ہم نے کہا جملہ اسمیہ ایسا جملہ ہے جو اسم سے شروع ہوا ہے، اور اسم کے بعد جو بھی انفارمیشن ہے اسے ہم پریڈیکیٹ یا خبر کہتے ہیں۔ ہمیں یاد یہ رکھنا ہے مبتدا ہمیشہ معرفہ ہوگا، یہ دونوں رفعی حالت میں ہوں گے، جنس اور عدد کے لحاظ سے ان میں بالکل مطابقت ہوگی۔ اب ذرا دیکھ لیجئے کہ حالات کیسے بدلتے ہیں۔ جملہ اسمیہ اوپر لکھا گیا ہے، لکھا ہے المسلم صالح، المسلم کیا ہے؟ معرفہ، اور صالح کیا ہے؟ نکرہ۔ تو یہ سٹرکچر کمپلیٹ ہو گیا، اور یہ بالکل ایگریڈ جو سٹیٹمنٹ ہے ہمارے پاس جملہ اسمیہ کی، کہ پہلا ہونا چاہیے معرفہ اور دوسرا ہونا چاہیے نکرہ، اور اس کا ترجمہ کیا ہو گیا؟ مسلمان نیک ہے، المسلم، اور دوسرا صالح۔ مفرد پلس مفرد از اکول ٹو مرکب، بٹ مفرد معرف پلس مفرد نکرہ بیکمز جملہ اسمیہ۔ اب یہاں دیکھ لیجئے نیچے ہم نے کیا کیا، المسلم یعنی معرفہ لیا، اور الصالح یہ بھی ہم نے کیا لیا؟ معرفہ، لیکن ترجمہ کیا ہو گیا؟ نیک مسلمان، انکمپلیٹ سینٹینس۔ نیک مسلمان کو کیا ہوا؟ نیک مسلمان، المسلم الصالح، آگے کچھ بتایا نہیں ہے۔ نیچے دیکھیے مسلمون صالحون، اس میں ہم نے دونوں کو نکرہ کر دیا، مسلمون کو بھی اور صالحون کو بھی، تو اس کا ترجمہ کیا ہے؟ ایک نیک مسلمان۔ ایک نیک مسلمان کے بارے میں
बताना क्या है वो भी बताया नहीं गया है। तो इस तरह से हमने जहन में बिल्कुल ये रखना है, अगर हमें जुमले इस्मिया बनाना है तो शुरुआत में जो इसम होगा उसे मौरिफ होना है, और जो इसकी खबर होगी वो नकिरा होगी। चंद मिसालें देख लेते हैं, बल्कि ये तो हम कर भी सकते हैं। अगर आप में से कोई हैंड रेज करे, अगर खालिद साहब क्लास में हैं तो आप माइक ऑन कीजिए, और इनको हम जुमले बना सकते हैं। अल्लाह खालिकुन, अल्लाह खालिक है। इसी तरह अल्लाह राजिकुन, अल्लाह हाकिमुन। आकिल इंसान, जिन और फरिश्ते को लिया जाता है, यानी इंसान और जिन और फरिश्ता जब इसम होगा इसको आकिल तस्लीम किया जाएगा। इसके बरक्स जितने भी अस्मा होंगे उन्हें अरब जो है गैर आकिल तस्लीम करता है। जैसे बकरी, गाय, ये हमें ये क्लासिफिकेशन नहीं देनी है कि इनमें अक्ल है, ये अरब की अपनी खुसूसियत है। वो इंसान, जिन और फरिश्तों को आकिल कहते हैं और बाकियों को गैर आकिल कहते हैं। तो दरअसल हम ये कल समझेंगे कि इससे क्या हो जाता है। अगर आपको थोड़ी सी फुर्सत बाद में मिलती है तो आप इसका मुताला कर सकते हैं। तो यहाँ पे क्या लिखा है, गैर आकिल जमा मुकस्सर के साथ वाहिद मोनस आएगा। आपके जहन में होगा हमने कहा कि मुब्तदा और खबर जो है दोनों में एग्रीमेंट होगा, तादाद के लिहाज से और जिन्स के लिहाज से। लेकिन इसमें एक इस्तिस्ना है कि तादाद में चेंज आएगी अगर गैर आकिल है। गैर आकिल जमा है, गैर आकिल के साथ क्या आएगा, वाहिद मोनस आएगा। जैसे एक मिसाल ले लेते हैं, बाब दरवाजे को कहते हैं, तो बाब की जमा जो है वो है अबवाब। तो हम क्या कहेंगे, अबवाब के साथ आएगा, जैसे अबवाब मफ्तूहतुन आएगा। मफ्तूहतुन आना क्या चाहिए था, अबवाब मफ्तूहुन, मफ्तूहुन, अल अबवाब मफ्तूहुन। लेकिन हम क्या कहेंगे, हम कहेंगे अल अबवाब, अल अबवाब मफ्तूहतुन, यानी हुना, यानी जो जमा के बदले इसमें क्या आएगा, वाहिद मोनस। तो ये चंद मिसालें हैं, इस पर इंशाल्लाह हम कल बात करेंगे। दुआ पढ़ लेते हैं। सुब्हानक अल्लाहुम्मा व बिहम्दिका अशहदु अन ला इलाहा इल्ला अंता अस्तगफिरुका व अतूबु इलैक। अगर किसी का कोई सवाल है तो